दोस्तों, ये हिंदू हैं और ये मुसलमान हैं। अब ज़रा समझें कि अगर हम किसी एक को हटा देते हैं, तो क्या इसकी आइडेंटिटी, इसकी पहचान पे कोई फ़र्क पड़ता है? चलिए मान लेते हैं कि मैंने मुसलमान को हटा दिया। तो आप जिसे हिंदू कहते थे, अब क्या उसकी पहचान में कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। क्योंकि एक बड़ी पहचान के अंदर में सैकड़ों, हज़ारों छोटी-छोटी पहचानें छुपी होती हैं, जो हमें नज़र नहीं आती हैं और नज़र तब आती हैं जब आप किसी दूसरी पहचान को जब हटा देते हैं। तो जैसे ही आपने मुसलमान हटाया, तो अब आपको जो जिसको आप हिंदू के नाम से जानते थे, उसको आप कलर, कास्ट, लैंग्वेज, रीजन के बिना पे आप उसको बाँट देंगे। ठीक इसी तरह से अगर आपने हिंदू को हटा दिया, तो मुसलमान की भी वैसी ही हालत हो जाएगी। उसके भी कई टुकड़े नज़र आ जाएँगे, ये फलाँ मुसलमान, ये ढिकाना मुसलमान वगैरह, वगैरह। और सिर्फ ये लैंग्वेज तक सिर्फ मज़हब तक लिमिटेड नहीं है ये बात। चाहे वो रंग हो, चाहे वो रेस हो, चाहे वो नेशन हो, चाहे वो ज़बान हो, जिस भी बिना पर अगर हम एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर में हज़ारों पहचानें छुपी होती हैं। तो यानी इसका मतलब ये होता है कि आप हिंदू तभी होते हैं जब मुसलमान होता है, और जब आप मुसलमान तभी होते हैं जब हिंदू होता है। जैसे ही किसी को एक हटा लिया जाए, तो आपकी जो दूसरी परतें हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं। आप होते तो हिंदू हैं, लेकिन आपके पीछे एक टैग लग जाता है, ये फलां हिंदू। आप होते तो मुसलमान हैं, लेकिन एक टैग लग जाता है, ये फलां मुसलमान है, ये फलां मुसलमान है। इस बात को जावेद अख्तर साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से एक छोटी सी नज़म की 2 लाइन में पढ़ के सुनाता हूँ कि हर रंग में छुप कर बहुत से रंग होते हैं। जिन्होंने बाग यकरंगी बनाना चाहे थे, उनको ज़रा देखो कि जब एक रंग में 100 रंग ज़ाहिर हो गए हों, तो कितने परेशान हैं, कितने तंग रहते हैं। यानी एक रंग में कई हज़ारों रंग जो है वो छुपे होते हैं। और ये कब ज़ाहिर होते हैं? जब ज़ाहिर होते हैं तब, जब आप किसी दूसरी बड़ी पहचान को आप उसको हटा देते हैं। तो ये बात बहुत ज़रूरी है समझना। वो इसलिए कि जब भी इंसान ने एक रंग देने की कोशिश की है, चाहे वो मज़हब के बिना पे, रेस की बिना पे, लैंग्वेज की के बिना पे, तबाही आई है, इंसानों की बर्बादी हुई है। किसी ने कहा कि हम सबसे अच्छी रेस हैं, नतीजा क्या हुआ? वर्ल्ड वॉर, जर्मनी की हालत देख लीजिए। किसी ने कहा कि हम सबको उर्दू के रंग में रंगेंगे, नतीजा क्या हुआ? एक जेनोसाइड और बांग्लादेश की पैदाइश। तो मेरे दोस्तों, इस बात को अगर हम समझ पाएँ, तो बहुत अच्छी बात है कि याद रखें कि बाग जो होता है वो एक रंग के फूल से कभी नहीं हो सकता है। कि जावेद अख्तर ने लिखा कि गुलिस्तां में कभी भी फूल यकरंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। रंगोली जो बनती है वो किसी एक रंग की नहीं बनती है। जब तक आप रंगों का मिलन नहीं कराएंगे, रंगोली नहीं तैयार होगी। तो मेरे दोस्तों, हम इस डिफरेंस को सेलिब्रेट करना सीखें। हम कुछ और खाते हैं, आप कुछ और खाते हैं, हम कुछ और पहनते हैं, आप कुछ और पहनते हैं, हम कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं। इस डिफरेंस को सेलिब्रेट करना सीखिए। जिस दिन हमने इस डिफरेंस को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया, तो आप यकीन माने, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान वो जगह है जहाँ पर इतनी तरह की लैंग्वेज बोली जाती है, इतने तरह के लोग रहते हैं, हम दुनिया के लिए एक मिसाल बन के रह जाएंगे और हम कह सकेंगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। शुक्रिया।